वेलकम बैक टू जॉइन दिस सीरीज़। आज हम बात करेंगे धर्म आधारित जनगणना पर। इसके पहले हमने 2 पार्ट किया था, होप कि आपने एंजॉय किया होगा। तो देखते हैं धार्मिक जनसंख्या में अगर हम देखें घटते क्रम में तो कौन कौन है। पहले पे हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक अगर पॉपुलेशन देखें तो किसका है, हिंदू का, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद सिख, उसके बाद क्रिश्चियन, उसके बाद जैन, है ना। तो ये क्रम याद रखिएगा। आप 3 याद रखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपने ये चीज़ सुनी होगी। और उसके बाद जैन, बौद्ध लास्ट में आते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बौद्ध से अधिक पॉपुलेशन जैन की है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का जो प्रतिशत है तो 20.30% है। ठीक है, सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपाति वाले धार्मिक समुदाय की बात करें तो कौन है, ईसाई 950 और सिख 885। ठीक है, तो ये क्या है लिंगानुपात। तो ईसाई में अगर देखें तो सर्वाधिक सबसे कम, ठीक है, देखिए अगर हम सर्वाधिक की बात करेंगे तो क्रिश्चियन और सबसे कम की बात करेंगे तो सिख। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या है, सेक्स रेशियो है धर्म के आधार पे। तो ईसाइयों का 950 है और सिखों का 885। ठीक है, ये क्या है, सेक्स रेशियो। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता के ऊपर बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ 20वीं शताब्दी से हुआ। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब से हुआ, तो 20वीं शताब्दी से। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो पटियाली कासगंज में हुआ था। उसके बाद तबला और सितार के आविष्कारक कौन थे, तो अमीर खुसरो। और खड़ी बोली के भी आविष्कारक कौन थे, अमीर खुसरो। ठीक है, बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया किसने, सुल्तान हुसैन सरकी ने। तो जो ख्याल होता है जो गाते हैं लोग, ठीक है, तो इसका आविष्कार किन्होंने किया, इसका प्रवर्तन किया सुल्तान हुसैन सरकी, जो जौनपुर से संबंध रखते हैं। ठीक है, संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल, नवाब वाजिद अली शाह का काल को हम क्या बोलते हैं, संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल। किनके काल को, नवाब वाजिद अली शाह काल। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान व मुमताज़ खान शहनाई वादक हैं बनारस घराने के। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान और मुमताज़ खान ये शहनाई वादक हैं बनारस घराने के, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आर्ट एंड कल्चर में, आप देखेंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें बिंदादीन कोदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये किससे संबंधित हैं, तो लखनऊ घराने से, ये भी याद रखिएगा। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधारी की देवी, मोती के केसर आदि ठुमरी ठप्पा गायिकाएं किससे संबंध रखती हैं, बनारस घराने से। ठीक है, छोटी मैना बड़ी मैना जहाँ पे आएगा तो बनारस घराना याद रखिएगा। रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी की देवी, मोती केसर आदि ठुमरी ठप्पा गायिकाएं कहाँ से संबंध रखती हैं, बनारस घराने से। ऊपर हमने देखा था बिंदादीन कोदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये लखनऊ घराने से संबंधित है। झूला, होरी, फाग, लांगुरिया व रसिया लोकगीत संबंधित है किससे, ब्रज क्षेत्र से। ठीक है, झूला, होरी, फाग, लांगुरिया व रसिया लोकगीत संबंधित कहाँ से है, ब्रज क्षेत्र से। ओके, संस्कार गीत, सोहर, नाटक व कव्वाली का विशेष क्षेत्र है अवध क्षेत्र। तो याद रखिएगा अवध यानी कि लखनऊ वाला हिस्सा। और संस्कार गीत, सोहर गीत, नटका व कव्वाली का विशेष क्षेत्र अवध। अगर झूला, होरी, फाग, लंगुरिया व रसिया लोकगीत की बात करें तो ब्रज क्षेत्र है ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। ठीक है, एकमात्र कथक। कथक नृत्य का प्रणेता किसे माना जाता है, ठाकुर प्रसाद जी को। ओके, चलिए अगले पेज पे हम देखते हैं। अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है उत्तर प्रदेश के। जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है, चौरसिया नृत्य। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने हैं लखनऊ व वाराणसी, अभी हमने देखा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य क्या क्या हैं, रामलीला,
रासलीला और नौटंकी। ठीक है, रामलीला, रासलीला और नौटंकी क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य हैं। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला स्थित है, कहाँ पे, बांदा में। अब आप हमें बताइएगा बांदा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट को कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। गंगा महोत्सव कहाँ पे होता है, वाराणसी व प्रयागराज में, तो याद रखिएगा। विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक हैं, कौन कौन, फतेहपुर सिकरी, आगरा का किला और ताजमहल। ठीक है, तो विश्व धरोहर में फतेहपुर का सिकरी, ठीक है, फतेहपुर सिकरी का किला है ना, आगरा का किला और ताजमहल सम्मिलित है, याद रखिएगा। ठीक है, मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, बताइए, आगरा। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र आगरा में था। कन्नौज भाषा का क्षेत्र है, बताइए, कन्नौज भाषा का क्षेत्र है, कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर नगर, इटावा, औरैया, कानपुर देहात। ठीक है, तो कन्नौजी भाषा कहाँ कहाँ पे बोला जाता है, कन्नौज में, फर्रुखाबाद में, शाहजहांपुर में, पीलीभीत में, कानपुर नगर में, इटावा में, औरैया, कानपुर देहात में। एक बारी जूम करके आप एक बारी देख लीजिए कहाँ पे है ना, ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है सॉरी, इटावा, कानपुर देहात, कन्नौज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा। ठीक है, तो इस क्षेत्र में कन्नौजी भाषा बोला जाता है, तो ये फतेहपुर भी उसमें आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो शाहजहांपुर, पीलीभीत, पीलीभीत आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा, पीलीभीत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, शाहजहांपुर ये है ना, उसके बाद कन्नौज ये, तो याद रखिएगा यहाँ पे कन्नौजी भाषा यूज किया जाता है बोलने के लिए। चलिए अगले पेज पे देखते हैं हम क्या। फतेहपुर सिकरी में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल जिसका नाम है बुलंद दरवाज़ा, बिरबल महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधाबाई महल, जामा मस्जिद, दीवाने खास, पंचमहल, मरियम महल, ये कहाँ पे हैं, फतेहपुर सिकरी, आगरा में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है, बुलंद दरवाज़ा भी कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी में, बिरबल का महल कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी में, सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है, बताइए, फतेहपुर सिकरी में, जोधाबाई महल कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी में, जामा मस्जिद कहाँ पे है दोस्तों, बताइए, फतेहपुर सिकरी, दीवाने खास फतेहपुर सिकरी, पंचमहल फतेहपुर खिसरी खिसरी सिकरी, ओके। उसके बाद मरियम महल कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर बात करें तुलसी स्मारक, तुलसी जन्मस्थली कहाँ पे है, तो राजापुर, चित्रकूट। चित्रकूट मैंने आपको सेकेंड पार्ट में दिखाया था, यहाँ पे भी एक बार चित्रकूट देख लीजिए आप, ये है आपका चित्रकूट। ठीक है, इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है चित्रकूट, है ना। तो फिर से आते हैं वहीं पे, देखिए तुलसी स्मारक, तुलसी जन्मस्थली कहाँ पे है, राजापुर, चित्रकूट में। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो मज़ार है वो मज़ार देवा शरीफ कहाँ पे है, बाराबंकी में। ठीक है, बाराबंकी हमने देखा था, तो एक बार फिर से देख लीजिए बाराबंकी कहाँ पे है, ये रहा आपका बाराबंकी। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो अयोध्या, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखनऊ, उसके बाद सीतापुर, गोंडा और ऊपर से बहराइच, यानी कि कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ, बताइए, 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है बाराबंकी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर व 31 जैन मंदिर कहाँ पे है, माता टीला राजघाट बांध कहाँ पे है, ललितपुर में। ठीक है, और ये है आपका ललितपुर। ठीक है, इसके विषय में एक क्वेश्चन और पूछता है कि वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जो मध्य प्रदेश में 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो ये है ललितपुर। ठीक है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन जो है, 31 जैन मंदिर, माता टीला
राजघाट बांध कहाँ पे है? ललितपुर में। ओके। श्रृंगी ऋषि मंदिर स्थित है कहाँ पे? बताइए, श्रृंगी ऋषि मंदिर कहाँ पे स्थित है? श्रृंगी रामपुर फर्रुखाबाद में। ठीक है, फर्रुखाबाद एक बारी आप देख लीजिए, अभी हमने देखा था, फिर से एक बारी आप देख लीजिए कहाँ पे है। ये है आपका फर्रुखाबाद। ठीक है, इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है? हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इता, शाहजहानापुर और बदायूं। यानी कि कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? डिस्ट्रिक्ट के साथ। कौन? फर्रुखाबाद। क्या क्या नाम है? कन्नौज, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, इता और मैनपुरी। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, अगले इन्फॉर्मेशन को। तो हमने देख लिया श्रृंगी ऋषि मंदिर कहाँ पे स्थित है? फर्रुखाबाद में। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पे हुआ था? बदायूं में। ठीक है, तो बदायूं भी हमने देखा था अभी यहाँ पे, एक बार फिर से देख लीजिए। और कौन कौन से, ये है आपका, मैं इसको बाउंड्री बना देता हूँ। ठीक है, ये है आपका बदायूं। ठीक है, तो इता के साथ, शाहजहानापुर के साथ, फर्रुखाबाद के साथ, बरेली के साथ, रामपुर के साथ, मुरादाबाद के साथ, बुलंदशहर के साथ, ज्योतिबा फूले नगर के साथ और हल्का सा अलीगढ़ के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। देखिए कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 7 डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है बदायूं। ठीक है, और आपने देख लिया अलीगढ़, बुलंदशहर, ज्योतिबा फूले नगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहानापुर, फर्रुखाबाद, इता। ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी हमने देखा था बाराबंकी कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ? 7। और ये कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ? बदायूं शेयर करता है अपना बाउंड्री 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ। ठीक है, आपका जिम्मेदारी है, आप बताइएगा वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है। तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पे हुआ था? बदायूं में। ठीक है, अब देखते हैं एजुकेशन से रिलेटेड उत्तर प्रदेश विशेष में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में। ठीक है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में लखनऊ में हुई थी। क्या हुआ? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा जो चयन बोर्ड की स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? प्रयागराज में। कब हुई थी? 1982 में। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और राज्य शैक्षिक जो अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी वो 81 में हुई थी। ठीक है, तो जहाँ पे माध्यमिक आपको दिखे तो 81 में एक प्लस करके प्रयागराज को ट्रिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें प्राथमिक शिक्षा हेतु तो स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ कब हुआ था? तो 2001 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में हुई थी। क्या? राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2009 ईस्वी में हुई थी, ये भी याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा। प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6, जिसमें 4 सामान्य हैं, 1 कृषि है और 1 विमानन है। ठीक है, 4 सामान्य, 1 कृषि और 1 विमानन। ठीक है, तो प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? टोटल 6 हैं। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे कौन सा मेडिकल कॉलेज है? ठीक है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है दोस्तों, तो पता होना चाहिए। तो लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? मेरठ में। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? झांसी में। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? कानपुर में। सरोजनी नायडू MSN मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? आगरा में। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़। छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज यानी कि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है, अब इसको एक बारी उसके लोकेशन से लोकेट कर देते हैं, उससे आपके दिमाग में रुका रहेगा। ठीक है,
तो आइए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, उसके बाद आपको एक कोलिंक बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, ये है मेरठ। मेरठ में, मेरठ कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो गिन लीजिए, बागपत, मुजफ्फरनगर, ठीक है, उसके बाद है बिजनौर, उसके बाद है ज्योतिबा फुले, उसके बाद है गाजियाबाद, यानी कि टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है मेरठ, ठीक है। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ज्योतिबा फुले नगर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गलत। अब यहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली ध्यान देने की बात थी, ठीक है। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ज्योतिबा फुले नगर, उसके बाद यहाँ पे मुड़ गया गाजियाबाद और बागपत, कितने, 5, ठीक है। तो इसलिए केवल ध्यान से सुनना है, ऐसे अटरंडम नहीं सुनना है, ध्यान से सुनना है। अभी देखिए हमने जानबूझ के बुलंदशहर और ये बोला था, है ना। तो याद रखिएगा, कहीं पे अगर आप सतर्क नहीं हैं तो आपसे गलती होगी और आप कुछ भी याद कर लेंगे, है ना। तो तर्क वितर्क कीजिए दिमाग में। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, झांसी। तो झांसी हम एक बारी देख लेते हैं, चला जाए झांसी। तो इसको जूम करते हैं, ओके। तो महारानी लक्ष्मीबाई से संबंध रखता है झांसी, आपको पता होना चाहिए। तो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, झांसी में है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फिर से गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर, ठीक है। कानपुर को हमने बहुत बार देख लिया है, एक बार फिर देख लीजिए, ये है आपका कानपुर और ये बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, कानपुर देहात, उन्नाव, उसके बाद किसके साथ करता है, फतेहपुर के साथ, बस 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है कानपुर। उसके बाद सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, आगरा में। आगरा तो आप यही देख रहे हो, है ना। 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, किसके साथ, मथुरा, फिरोज़ाबाद, उसके बाद इटावा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आए गोरखपुर, तो गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज आपको पता ही है ना, बाबा राघव दास, तो वो आप तो भूलेंगे नहीं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, अलीगढ़ में। तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज याद रखिएगा। तो अलीगढ़ आप एक बारी देख लीजिए कहाँ पे है। चलिए ठीक है, अलीगढ़ की जिम्मेदारी आपकी है, आप उसके आसपास के बाउंड्री का नाम बताइएगा, बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अलीगढ़ में है क्या, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में। और लखनऊ की स्थिति हमने कई बार दिखाई है, एक बार फिर से देख लीजिए, ये है लखनऊ, ठीक है। ये बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उसके बाद उन्नाव और नीचे से रायबरेली के साथ बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि 1 2 3 4, ओ ज़्यादा लंबा चला गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 ही है क्या, रायबरेली, बाराबंकी, फिर उसके बाद आपका आ गया क्या बताइए, सीतापुर, हरदोई, और हरदोई के बाद उन्नाव, ठीक है। यानी कि कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ, 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है लखनऊ। रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव, ठीक है। यहाँ पे कौन सा मेडिकल कॉलेज है, छत्रपति साहू जी महाराज किंग जॉर्ज पहले इसका नाम था मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय, ठीक है। अभी हम देखेंगे अर्थव्यवस्था। तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक क्षेत्र में अगर बात करें, ठीक है, तो पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में कितने आते हैं, 28 जिले आते हैं, ठीक है। पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में कितने जिले आते हैं, 30 जिले आते हैं। केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में कितने जिले आते हैं, 10 जिले आते हैं। उसके बाद बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कितने आते हैं, 7 जिले, ठीक है। इस तरह से काउंट कीजिए, 30 और 28 हो गया 58, 58 10 68, 68 और 7 आपके कितने हो गए, 68 70 और 5 75 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 75, और आंवला नाम का एक डिस्ट्रिक्ट प्रस्तावित है, ठीक है। उसको हम देखेंगे जब बन जाएगा। तो इसमें हमने देख लिया उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र में अगर बात करें तो पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में, यानी कि इस पार्ट में, ठीक है, कितने हैं, 28। पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में कितने हैं, 30, ठीक है, ये 28, ये 30,
और बीच में केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में कितने हैं 10। अगर हम बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र यानी कि इसकी बात करें तो इसमें कितने हैं 7। तो ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा, आपके दिमाग में रुकेगा इस तरह से। ठीक है, जस्ट वेट। औद्योगिक विकास की दृष्टि से प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी क्षेत्र है, याद रखिएगा। औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड। ठीक है, तो इसमें ये पश्चिमी क्षेत्र औद्योगिक विकास से की दृष्टिकोण से सबसे अधिक विकसित क्षेत्र है, और ये जो बुंदेलखंड वाला रीजन है सबसे कम विकसित क्षेत्र है, याद रखिएगा। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा कुटीर उद्योग। ठीक है, कृषि के बाद अगर सर्वाधिक रोजगार देने वाला अगर कोई उद्योग है तो हथकरघा कुटीर उद्योग है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति लागू कब हुई थी? तो 2014 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। खेल का सामान कहाँ पे बनता है? आगरा एवं मेरठ में। तो ये आपने देख लिया था आगरा, ठीक है, और आपने यहाँ पे देख लिया था क्या? मेरठ। ठीक है, तो खेल का सामान कहाँ पे बनता है? आगरा एवं मेरठ में। गलीचा यानी कि कालीन उद्योग विकसित है कहाँ पे? भदोही में, मिर्ज़ापुर में, आगरा में, वाराणसी में। तो मिर्ज़ापुर में कालीन भैया का तो जानते ही हैं, है ना, तो उसे तो कालीन उद्योग आपको नहीं भूलेगा। भदोही भी मत भूलिएगा, वो भी आसपास का ही है। उसके बाद अगर हम भदोही का नाम तो बदल गया है अभी, ठीक है, संत कबीर नगर नाम उसका चेंज होके रख दिया गया है, सॉरी गुरु रामदास नगर उसका नाम बदल के रखा गया है, संत कबीर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आगरा, वागरा तो पता ही है, और वाराणसी में। तो कालीन उद्योग विकसित है कहाँ पे? भदोही, मिर्ज़ापुर, आगरा और वाराणसी में। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रिक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 1960 ईस्वी में। ठीक है, तो 1975 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन, और 1960 में हुआ था खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन। ठीक है, तो 75 और 1960 दोनों याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अर्थव्यवस्था में ही भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो प्रतापपुर देवरिया में। कब? 1903 ईस्वी में। ठीक है, तो भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना 1903 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? प्रतापपुर देवरिया में। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी कब? 2017 ईस्वी में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2017 ईस्वी में हुई थी। किसकी कौन सी योजना का शुरुआत? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ठीक है, प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2017 ईस्वी में हुआ था प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन। ठीक है, तो दोनों इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और प्रदेश में किसान वृद्धि आयोग का गठन, दोनों 2017 में हुआ था, दोनों इम्पोर्टेंट है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे भारत में और उत्तर प्रदेश में पहली बार चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में इस्टेब्लिश हुआ था। कब? 1903 में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ हुई है, तो इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं हम प्रमुख दर्शनीय स्थल। ये थोड़ा सा डिटेल में होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो उसको हम क्विकली देखेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये आजकल बहुत चर्चा का विषय रहता है। ठीक है, तो ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है। वृंदावन के मंदिर कहाँ पे हैं? मथुरा में है। संत कबीर का जो निर्वाण स्थल है, जहाँ पे संत कबीर निर्वाण को प्राप्त हुए थे, वो मगहर है, जिसको हम संत कबीर नगर से भी जानते हैं। ठीक है, संत कबीर नगर अभी हमने आपको दिखाया था कहाँ पे था, उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कमेंट करके। अगर हम माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा की बात करें तो माथा कुंवर बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पे है? कुशीनगर में। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम देखते हैं खानकाह जो रसीदियाँ हैं वो स्थल किससे संबंधित है? मैनपुरी से। उसके बाद भगवान वराह मंदिर कहाँ पे है?
तो सोरो कासगंज में, ठीक है। रूसी दरवाज़ा कहाँ पे है? लखनऊ में, तो रूमी दरवाज़ा। ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है रूमी दरवाज़ा के बारे में, तो याद रखिएगा। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। भगवान वराह मंदिर कहाँ पे है? सोरो कासगंज में। उसके बाद खानका रसीदिया कहाँ पे है? मैनपुरी में। दशावतार मंदिर, ठीक है, कहाँ पे है? देवगढ़ ललितपुर, ठीक है, ये है ललितपुर, यहाँ के देवगढ़ में दशावतार मंदिर है। हरिदेव जी मंदिर कहाँ पे है? मथुरा में। उसके बाद लाडली जी यानी राधा मंदिर कहाँ पे है? मथुरा में, ठीक है। हरिदेव जी मंदिर और लाडली जी मंदिर कहाँ पे है? मथुरा में, याद रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे गोला गोकर्णनाथ मंदिर कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य, ठीक है, ये कहाँ पे है? सीतापुर में। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहाँ पे है? सीतापुर में, ठीक है। उसके बाद गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी में है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आनंद भवन कहाँ पे है? प्रयागराज में, ये तो पता ही है आपको। भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर कहाँ पे है? कानपुर में। भारद्वाज आश्रम एवं अक्षयवट कहाँ पे है? प्रयागराज, ठीक है। तो भारद्वाज आश्रम एवं अक्षयवट कहाँ पे है? प्रयागराज में। शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ पे है? सहारनपुर में, याद रखिएगा। शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर। उसके बाद ये तो पेज हमने देख लिया था, इसको देख लीजिए एक बारी। कड़क साह बाबा का जो मज़ार है वो कहाँ पे है? कौशाम्बी में। बावनी इमली शहीद स्थल कहाँ पे है? फतेहपुर में। झांसी इमली शहीद स्थल कहाँ पे है? प्रयागराज, ठीक है। सॉरी, फांसी है, ये मैं झांसी पढ़ रहा हूँ। फांसी इमली शहीद स्थल, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहाँ पे है? प्रयागराज में। उसके बाद दीन तीर्थ कहाँ पे है? मेरठ में। झारखंड क्या नाम है? झारखंडेश्वर मंदिर हापुड़ में। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज बच्चे कर सकते हैं कि झारखंडेश्वर मंदिर है तो झारखंड से संबंध रखेगा, नहीं, ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता है झारखंडेश्वर मंदिर। ब्यास टीला एवं नरसिंह टीला कहाँ से संबंध रखता है? जालौन से, ये भी याद करने जैसी बात है, याद रखिएगा। ब्यास टीला एवं नरसिंह टीला जालौन। ये तो हमने देख लिया। शहीद स्थल छावनी कहाँ पे है? बस्ती में, ये नहीं देखा था। तो शहीद स्थल छावनी कहाँ पे है? बस्ती में। कनक भवन कहाँ पे है? अयोध्या में। सप्तमातृका की प्रतिमा कहाँ पे है? कन्नौज में। विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ पे है? मिर्जापुर में। लोधेश्वर मंदिर कहाँ पे है? बाराबंकी में। भृगु मंदिर कहाँ पे है? बलिया में, ठीक है। तो विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में, लोकेश्वर मंदिर बाराबंकी में, भृगु मंदिर बलिया में, ठीक है। तो याद रखिएगा। होप कि आपने ध्यान से देखा होगा। ये इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया, भृगु मंदिर भी देख लिया कहाँ पे है? बलिया में, रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे जेके मंदिर, ये है कानपुर नगर में, देखा था हमने कानपुर नगर कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद दिगंबर जैन मूर्तियाँ कहाँ पे हैं? इटावा से संबंध रखती हैं, इटावा आपका ये है, ठीक है। उसके बाद शुक्ल तालाब कहाँ पे है? कानपुर देहात में। कानपुर देहात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मुगल घाट कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद भी हमने आपको दिखाया था, ठीक है। तो फर्रुखाबाद कहाँ पे है? ये है आपका फर्रुखाबाद, ठीक है। उसके बाद अवघड़नाथ मंदिर कहाँ पे है? मेरठ में, ये है मेरठ, है ना। आपने देखा था मेरठ किधर है। उसके बाद अगर बात करें झांसी स्मारक कहाँ पे है? तो रायबरेली में, याद रखिएगा। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है। बौद्ध स्तूप कहाँ पे? कुशीनगर एवं पिपराहवा, ठीक है। तो याद रखिएगा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? कुशीनगर एवं पिपराहवा में। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? देवरिया में। अशफाक उल्लाह की मज़ार कहाँ पे है? शाहजहाँपुर में।
मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। श्री दाऊजी महाराज हाथरस चाइना मंदिर श्रावस्ती में, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है श्रावस्ती। इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट बहराइच, बलरामपुर और नीचे से आपका मिल जाएगा क्या बताइए, गोंडा। ठीक है, तो बहराइच, बलरामपुर, गोंडा से घिरा हुआ है श्रावस्ती। और यहाँ पे चाइना मंदिर है। ठीक है, तो चाइना मंदिर के नाम से आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, तो याद रखिएगा। उसके बाद कामदगिरी पर्वत कहाँ पे है, चित्रकूट में। चित्रकूट आपने ये देखा था। कालिंजर दुर्ग कहाँ पे है, बांदा में। बांदा डिस्ट्रिक्ट यहीं पे है, क्या है यहाँ पे, कालिंजर दुर्ग। उसके बाद रजा लाइब्रेरी कहाँ पे है, रामपुर में। तो रामपुर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा बताइए, इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट को भी बताइए आप। ठीक है, पेन का कलर चेंज करते हैं, इट शुड बी लाइक रेड। रानी महल कहाँ पे है, झांसी में। झांसी तो आपने देखा, झांसी 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जालौन, उसके बाद महोबा, उसके बाद हमीरपुर, उसके बाद ललितपुर। ठीक है, मकरबाई मंदिर कहाँ पे है, महोबा में, यह है आपका महोबा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी, आगरा। आगरा तो आपका यही है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और भी प्रमुख स्थल। सिबली एकेडमी कहाँ पे है, आजमगढ़ में। देवी पाटन कहाँ पे है, बलरामपुर में। अर्गा पार्वती मंदिर कहाँ पे है, गोंडा में। ठीक है, तो गोंडा याद रखिएगा, अर्गा पार्वती मंदिर यहाँ पे स्थित है। देवी पाटन पूछ चुका है एग्जाम में, तो पाटेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पे है, बलरामपुर में। बलरामपुर कहाँ पे है, यह है आपका बलरामपुर। ठीक है, तो याद रखिएगा, श्रावस्ती के साथ, गोंडा के साथ और सिद्धार्थनगर के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ें। इमामबाड़ा एवं छतर मंजिल कहाँ पे है, लखनऊ में। तो इमामबाड़ा के बारे में एग्जाम में पूछ चुका है, तो याद रखिएगा कहाँ पे है इमामबाड़ा। और छतर मंजिल कहाँ पे है, लखनऊ में। लाल दरवाज़ा मस्जिद कहाँ पे है, जौनपुर में। और जौनपुर को मैंने आपको पिछले सेशन में डिटेल में दिखाया था। ठीक है, फिर से देख लीजिए जौनपुर कहाँ पे है। चलिए ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ, ठीक है, कि जौनपुर को आप सर्च करके बताएं, ये है जौनपुर। अब इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट को ना आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी है, लिखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, लाल दरवाज़ा हमने देख लिया जौनपुर में, लाल दरवाज़ा मस्जिद। हाजी वारिस अली की जो मज़ार है वो कहाँ पे है, बाराबंकी में। ठीक है, अभी बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं और लोकेशन भी हैं। रेणुकेश्वर मंदिर सोनभद्र, ये तो पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि वहाँ पे एक रेणुकूट है। ठीक है, रेणुकूट से संबंध रखता है रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, तो सोनभद्र में है। सीता ऊंट घाट कहाँ पे है, सुल्तानपुर में। सीता से सुल्तानपुर आप याद रखिएगा, सीता ऊंट घाट। उसके बाद सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पे, बहराइच में। कपिल मुनि आश्रम रामेश्वर धाम मंदिर एवं भेदवुंड कहाँ पे है, फर्रुखाबाद में। ठीक है, तो कपिल मुनि आश्रम की बात की जाए या रामेश्वर धाम मंदिर एवं भेदवुंड की बात की जाए तो फर्रुखाबाद में है, याद रखिएगा। अगले पेज पे देखते हैं, अगले पेज पे भी सेम थिंग रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए बोल्हा देवी मंदिर कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में। एजाज अली हाल कहाँ पे है, बिजनौर में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एजाज अली हाल एग्जाम में पूछता है। भरतमुंड कहाँ पे है, अयोध्या में। सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर की दरगाह कहाँ पे है, अम्बेडकर नगर में। सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर की दरगाह कहाँ पे है, अम्बेडकर नगर में। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ हमने देख लिया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर मुजफ्फरनगर। ठीक है, और मुजफ्फरनगर हमने कहाँ पे देखा था बताइए, ये है आपका मुजफ्फरनगर। 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बिजनौर, सहारनपुर,
उसके बाद है आपका बागपत, उसके बाद है नीचे से मेरठ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े हम इसमें। धानापुर शहीद स्मारक कहाँ पे है? तो चंदौली में है। चंदौली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लार्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पे है? गाजीपुर में। और गाजीपुर आपने बहुत ध्यान से देख रखा है। ठीक है, अब आप बताइएगा गाजीपुर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट का नाम। ठीक है, एक बार जूम करके आपको गाजीपुर के पास लेके चलते हैं। होप कि आपको कुछ चीज़ें याद आएंगी। ठीक है, एक बार आप अपनी सरसरी निगाहों से गाजीपुर देख लीजिएगा, आपको वाराणसी के आसपास दिखेगा। ठीक है, यह है वाराणसी और यह है गाजीपुर, यह है बलिया, यह है मऊ, यह है आजमगढ़ और यह है जौनपुर और यह है चंदौली और यह है आपका वाराणसी। ठीक है, तो कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ? 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है गाजीपुर। ओके, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और क्या है? वाराणसी और चंदौली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धानापुर शहीद स्मारक देख लिया, चंदौली में। लार्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह कहाँ पे है? बाराबंकी में। महर्षि दुर्वासा आश्रम प्रयागराज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो याद रखिएगा महर्षि दुर्वासा का जो आश्रम था वो कहाँ पे था? प्रयागराज में। बृंतेश्वर कहाँ पे है मंदिर? बाराबंकी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम नगरों तथा जनपदों के उपनाम। ठीक है, तो सहारनपुर का उपनाम क्या है? नक्काशी नगर। चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट का वनवास नगर और मंदराचल नाम है। ठीक है, मंदराचल। ओके, तो चित्रकूट का क्या नाम है? वनवास नगर और मंदराचल। मुजफ्फरनगर का नाम क्या है? सरवट नगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर को सरवट नगर के नाम से भी जानते हैं। फतेहपुर को रणभूमि नगर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। रामपुर को नवाबों के शहर, है ना, चाकू का नगर, नवाबों का शहर, चाकू का नगर रामपुर। पीलीभीत छोटी पंजाब, यह है आपका पीलीभीत, इसको छोटी पंजाब भी बोलते हैं। देवरिया को देवरानी और देवपुरिया के नाम से जानते हैं। शाहजहांपुर को कालीन उद्योग नगर के नाम से जानते हैं। आजमगढ़ को कैफी आजमी नगर के नाम से जानते हैं, ये तो याद रहेगा आपको। लखीमपुर खीरी को लक्ष्मीपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा देवरिया को देवारण्य, देवपुरिया और पीलीभीत को छोटी पंजाब, शाहजहांपुर को कालीन उद्योग नगर, उसके बाद आजमगढ़ को कैफी आजमी नगर, लखीमपुर खीरी को लक्ष्मीपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामपुर को हमने देखा था नवाबों का शहर और चाकू का नगर, लखीमपुर खीरी को देखा था लक्ष्मीपुर के नाम से। अब इसी में हम देखेंगे प्रतापगढ़ को आंवला नगरी, बेला भवानी नगर, राजाओं का गढ़ किसको बोलते हैं? प्रतापगढ़ को। मऊ को क्या बोलते हैं? मऊनाथ भंजन। ठीक है, इसका उपनाम है मऊनाथ भंजन। मुरादाबाद का उपनाम क्या है? पीतल नगर। ठीक है, मुरादाबाद को पितली नगर या फिर पीतल नगर और या फिर बर्तनों का शहर के नाम से जानते हैं मुरादाबाद को। ठीक है, सीतापुर को नैमिषारण्य नगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
कौशाम्बी को आद्य नगरी, बलिया को बागी जिला के नाम से जानते हैं। कौशाम्बी को आद्य नगरी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे फिर से हम कुछ देखेंगे डिस्ट्रिक्ट और उनका उपनाम। लखनऊ को देखिए, नवाबों का शहर, बागों का नगर, आमों का नगर, नजाकत नफासत का नगर शहर, याद रखिएगा। नजाकत नफासत का शहर भी इसको बोलते हैं लखनऊ को। नवाबों का शहर भी बोलते हैं लखनऊ को, बागों का नगर भी बोलते हैं, आमों का नगर भी बोलते हैं, ठीक है। प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद वंग नगरी के नाम से जानते हैं, तीर्थराज के नाम से जानते हैं, अमरूद नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अमरोहा को ज्योतिबा फुले नगर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अमरोहा आज है ज्योतिबा फुले नगर, ठीक है। क्या हुआ? कोई बात नहीं। हरदोई को हरिदोही नगर के नाम से जानते हैं। जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जानते हैं। उन्नाव को चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अन्य डिस्ट्रिक्ट का। तो ये हमने देख लिया था, है ना। तो एक बार फिर देखिए, बिजनौर को कटेहर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से जानते हैं। मेरठ को क्रांति नगर और कैंची नगर के नाम से यहाँ मेरठ को। बंदायू को निजामुद्दीन औलिया के नगर के नाम से जानते हैं। अयोध्या को ईश्वर का नगर, साकेत धाम, रामनगर राम जन्मभूमि के नाम से जानते हैं। चंदौली को धान का कटोरा के नाम से जानते हैं। बागपत में आते हैं, बागपत को टाइगर्स की भूमिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। टाइगर्स की भूमि बागपत को। कन्नौज को इत्रनगर, खुशबुओं का शहर। उसके बाद कन्याकुब्ज और महोदयश्री के नाम से जानते हैं कन्नौज को। अभी और भी बाकी है, उन्हें भी देख लिए। गाजियाबाद को छोटी दिल्ली या उद्योग नगरी के नाम से जानते हैं। सुल्तानपुर को कुशपुरा के नाम से जानते हैं। मथुरा को कृष्ण नगरी, पेड़ा का नगर, पेड़ों का नगर, ठीक है। तो इन नामों से जानते हैं मथुरा को। वाराणसी को विश्वनाथ नगर, मुक्ति नगर, घाटों का नगर, ठीक है। किसको? वाराणसी को। अमेठी को छत्रपति साहू जी महाराज नगर। भदोही को संत रविदास नगर, कालीन सिटी के नाम से भी जानते हैं। किसको? भदोही को। अभी और हैं, ठीक है। बाकी इन सबको हमने देख लिया था, एक बार या फिर से देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देख लीजिएगा, इस पेज को भी रोक के एक बारी वीडियो। सेम थिंग यहाँ पे, सिर्फ रटने जैसी चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, महाराजगंज को कारापत नगर के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बाराबंकी को पूर्वांचल के प्रवेश द्वार के नगर, देवनगर के नाम से, और पूर्वांचल के प्रवेश द्वार के नगर से जानते हैं, ठीक है। किसको? बाराबंकी को। उसके बाद गोरखपुर को गोरख धाम
नाथनगर और गीता प्रेस नगर के नाम से भी जानते हैं गोरखपुर को। उसके बाद फर्रुखाबाद को पांचाल नगर के नाम से जानते हैं। महोबा को महोत्सव नगर, एटा को सुकर क्षेत्र वराह नगर। ठीक है, एटा को क्या बोलते हैं, सुकर क्षेत्र और वराह नगर। ये तो हमने देख लिया था, एक बार फिर देख लीजिए। गोरखपुर को गोरखनाथ, उसके बाद नगर गीता प्रेस के नाम से भी जानते हैं। फर्रुखाबाद को पांचाल नगर के नाम से जानते हैं। बरेली को बांस बरेली और सुरमा नगरी के नाम से जानते हैं। बांदा को बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। अंबेडकर नगर को सिमाई और कार्यरत नगर के नाम से जानते हैं। कुशीनगर को महापरिनिर्वाण नगर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध को यहीं पे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नदियाँ हैं, नदियों के किनारे बसे डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद हमारा थोड़ा सा और सेशन बचेगा, उसके बाद से आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक हम पेज को यहीं पे छोड़ देते हैं।